आप लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और अपना लिए बिजनेस नेम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, आप कंपनी का नाम कोई रखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए आपको उसके लिए कोई नाम सजेस्ट करना होता है, कोई नाम ढूंढना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं कि आप अपने लिए एक कीवर्ड में या सिंगल कीवर्ड या दो कीवर्ड के साथ कोई कंपनी नेम आप कैसे ढूंढ सकते हैं जो पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो। आज मैं आपको वो सारी टेक्निक्स और गुर बताने वाला हूँ, जिससे आप ना सिर्फ अपनी कंपनी का नेम फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई फाइनलाइज कर पाएंगे, बल्कि उस नेम की डोमेन कैसे बाय करनी है, उसको चेक कैसे करना है। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो पूरी की पूरी टेक्निक सीखें, पूरी वीडियो देखें, तो आई बिलीव, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपनी कंपनी के लिए, नए स्टार्टअप के लिए कोई जबरदस्त किस्म का नाम जो है ना वो सिलेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स लर्न ऑल द टेक्निक्स। हमारा पॉइंट ये है अब कि आप अपने ब्रांड का नाम कैसे सिलेक्ट करते हैं। वो चाहे फाइवर का अकाउंट का नाम है, चाहे वो आपने अपनी कोई कंपनी खोलनी है, वो चाहे आपने अपनी कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपने अपनी कोई शॉप ओपन करनी है, अपनी कोई एजेंसी बनानी है, या किसी को आप खोल के देना चाह रहे हैं कंपनी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रांड नेम क्या होगा, कंपनी नेम आप क्या रखेंगे, आपका कंपनी नेम क्या होगा, लोग आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को किस नेम से जानेंगे। अगर वो आपका एनर्जेटिक इफेक्टिव नेम नहीं तो फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली आपके मेरे जितने नाम हैं उस नाम का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है अब के दौर में। हम बात कर रहे हैं 2021, 22, 23, ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपने सरवाइव करना है, योर नेम डजंट मैटर। किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम बिलाल है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम डेविड है, यानी ये जो नाम है इनका टेक्निकली कोई असर नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि जितने भी आपके नाम होते हैं इन नामों से एक खास एनर्जी निकलती है। हर लफ्ज का एक मतलब है, हर लफ्ज की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है। मसलन कि आपके जितने लफ्ज हैं वो वही लफ्ज इस्तेमाल करके, हुरूफ जो हैं अलिफ बे पे या ABCD, वो एक ही इस्तेमाल करके आपके सारे अल्फाज बने हैं। मसलन पॉजिटिव भी उसी अलिफ बे पे से बने हुए हैं और नेगेटिव भी उसी से बने हैं। भाई अब अगर आप पॉजिटिव की बात करें, आप बात करते हैं खुशी, एनर्जी, या अल्लाह, या आप बात करें जन्नत, या आप बात करें और पॉजिटिव जितनी चीजें हैं, तो वो वही अलिफ बे पे है। और जितने गुनाह और उल्टी सीधी गालियां वो भी उसी अलिफ बे पे से बनी है। बस शैतान है तो वो अलिफ बे पे तो वही है, गालियां भी उसी से बनती हैं, मतलब जितनी भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि असल में हुरूफ को जब खास फ्रीक्वेंसी में बोला जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बनती है। अब आप लोगों की जो एनर्जी है ना नामों की, वो कोई इतनी इफेक्टिव है ही नहीं, है ही नहीं ना। किसके मुकाबले में? मैं अब एक लफ्ज लिख रहा हूं, बिलफर्स क्रिएटिव। अब बिलाल का या राहुल का मतलब कोई समझ में आता है, ये क्रिएटिव का मतलब समझ में आता है। ये सोचने की बात है कि जब आप एज ए रीडर को लफ्ज पढ़ रहे हैं तो यही हाल तो एक बायर का भी है। तो जब आपकी कंपनी का बाहर बोर्ड लगा हुआ है बिलाल ट्रेडर्स, तो वो ऐसे इतना एनर्जेटिक नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप डिजिटल वर्ल्ड 21, 22, 23 की बात करें, 21वीं सेंचुरी की, तो यहाँ पे फिर आपके अपने नाम आपको उतने मौसर नहीं लगेंगे। अगर आपने, क्योंकि अब ये सारी बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी गेम है अब कीवर्ड्स की, मार्केट चल रही है कीवर्ड्स पे, दुनिया डिजिटल है। तो आपके कीवर्ड को तो कोई सर्च ही नहीं करेगा। जो भी आपका नाम है, मेरा जो मर्जी नाम है, इस कीवर्ड को कौन सर्च करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वही किसी ने लिख के सर्च करना है बिलाल। अब एक बंदे की जरूरत है जूते बिलफर्स, अब उसने बिलाल या राहुल या ये लिख तो नहीं सर्च करना, उसने तो अपनी प्रोडक्ट लिख के सर्च करनी है। तो आपका जो ब्रांड नेम होता है वो ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ आपको डिजिटली एनहांस कर रहा हो, बल्कि आपकी इमेज बिल्डिंग भी करे कि आप करते क्या हैं। आपका ब्रांड नेम से सारी बात समझ आनी चाहिए। ये 21वीं सदी का ट्रेंड है। अब ये ढूंढते कैसे हैं? यानी हमारे पास तो आइडियाज नहीं है अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये नाम अब हम कहाँ से ढूंढे, हमारे पास आइडियाज कहाँ से आए? तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप गूगल में जाकर लिखते हैं
बिजनेस नेम जनरेटर, और इसके साथ एक वेबसाइट है जो सिनोनिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिलफर्स, अभी मैंने स्पेलिंग गलत लिख के कंटिन्यू किया है। पावर थिसॉरस, थिसॉरस भी है, सॉरस भी है, इसका मैं यूज भी बताता हूँ। अब बिजनेस नेम जनरेटर जब आप गूगल में लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। मसलन बिजनेस नेम जनरेटर है, ये कोई और वेबसाइट है, ये कोई और वेबसाइट है। अब आप इन मल्टीपल वेबसाइट्स में जाते हैं, अब आपकी जो भी फील्ड होती है आप वो कीवर्ड इसमें लिख के सर्च करते हैं। मसलन आपकी फील्ड है शूज, अब वो लिख के सर्च करते हैं। अब आप एज अ डिजाइनर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपकी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो बिल फर्स्ट मैं यहाँ पे डिजाइनर लिख के सर्च किया, मैंने डिजाइनर लिख के सर्च किया तो उसने 1208 नेम आइडियाज सजेस्ट किए डिजाइनर के कीवर्ड के साथ, और वो अगर हम देखें तो ये उसने बना के दिए। डिजाइनर कॉर्नर, डिजाइनर इंसिग्निया, डिजाइनर वॉच, डिजाइनरिश, डिजाइनर एफिनिटी, डिजाइनर सोर्स, डिजाइनर ग्रूव, डिजाइनर लिया, डिजाइनर डेक, डिजाइनर बिया, डिजाइनर फ्रॉस्ट, डिजाइनर सर्कल, डिजाइनर आरो, डिजाइनर ग्रोव, डिजाइनर रनवे, कितने सारे नाम हैं। ये सिर्फ एक कीवर्ड के साथ आएंगे जो आपका दिमाग खुद से इतना कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता। ये एक कीवर्ड पे हमने बात की है। इसी पे अगर हम कोई और वेबसाइट में जाके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ड लिखें डिजिटल, यानी मैंने सिर्फ लफ्ज डिजिटल लिखा है, तो वो डिजिटल के साथ हमें कितना कुछ बता रहा है। अल्फा मेगा डिजिटल, डिजिटल स्ट्रॉन्ग, डिजिटल स्टील वगैरह वगैरह। अब बिलफर्ज आपको कोई वर्ड पसंद आ भी गया और आप समझते हैं कि यार ये वर्ड थोड़ा सा कॉमन होगा तो मुझे इसका कोई सिनोनिम मिल जाए, तो उसके लिए फिर आप ये पावर थिसॉरस की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यानी इस पे अगर मैं सिर्फ क्रिएटिव का लफ्ज लिखूं और सर्च करूं तो वो मुझे इसके सैकड़ों सिनोनिम्स दिखाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम सारा कुछ आता है यहाँ पे। यानी क्रिएटिव के सिनोनिम्स 918 उसने मुझे बताए हैं, 918 मीनिंग्स कितने। अब क्रिएटिव में उसने कहा है इमेजिनेटिव, इन्वेंटिव, ओरिजिनल, आर्टिस्टिक, इंजीनियस, इनोवेटिव, रिसोर्सफुल। ये क्रिएटिव के कीवर्ड को उसने बताया। फर्टाइल, विजनरी, इंस्पायर्ड, नोबल, टैलेंटेड, अनयूजुअल, गिफ्टेड, इनोवेटरी, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटल, फ्रूटफुल, इनोवेशनल, इंटेलिजेंट, अनकन्वेंशनल, क्रिएशन, एक्सप्रेसिव, पोएटिक, टीमिंग, ब्राइट, न्यू, स्मार्ट, एंटरप्राइजिंग, ब्रिलियंट, क्रिएटिव पर्सन, इंस्पायरिंग, ऑर्थोडॉक्स, unorthodox, artistically authentic, creatively germinal, pioneering, quick-witted, revolutionary, vivid, able, artful, कितने नाम हैं जो मतलब सिनोनिम्स हैं एक वर्ड के। अगर आपको अपना फाइवर का अकाउंट बनाना है या कोई कंपनी खोलनी है तो यू मस्ट find some good name for your business. This is your business. You're not an individual. If you want to show some professionalism, you should show I'm a team, I'm a company. Then you must have some good names. तो अगर आपने कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कोशिश करके रेलेवेंट फील्ड के कीवर्ड यूज करके ब्रांड नेम रखना चाहिए। अगर आपका रेलेवेंट फील्ड का कीवर्ड नहीं है, पहली बात तो आपके लिए एसईओ करना, उसको बताना मुश्किल है। वेबसाइट के एसईओ कीवर्ड पे चलती है। अब आपका ब्रांड नेम आपका कीवर्ड ही है तो फिर तो क्या ही बात है। तो यू मस्ट थिंक बिफोर ब्रांडिंग नेमिंग योर ब्रांड। कोई भी आपने कंपनी खोलनी है तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या नाम रखना है। एंड देन ये सब ट्राई करने के बाद आपको अपने ब्रांड नेम की डोमेन भी चेक करनी चाहिए। वो कहां से चेक कर सकते हैं? वो आप ये godaddy.com की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बिल्फर्स हम यहाँ से कोई नाम अभी सिलेक्ट करते हैं ना, इनमें से कोई हम वहां पे जरा ट्राई करते हैं। अभी हम एक नाम इनमें से कोई ट्राई करते हैं जस्ट टू सी कि वो हमें क्या रिजल्ट बताता है। मसलन ये था डिजाइनर इंसिग्निया,
इसको हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। अब ये अवेलेबल है, योर डोमेन इज अवेलेबल, और कितने किया 829, मतलब ये को 1500-1600 की मिलती है एक साल, या शायद इससे ज्यादा की हो जाए क्योंकि टैक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब ये अवेलेबल है एंड इट्स अ गुड नेम, इट्स अ गुड नेम। यानी अगर आपका कोई बड़ा माइंड हो बिजनेस का, तो हम इस डोमेन को बाय करें और फिर इसके ऊपर वेबसाइट बना दें। लेकिन ओपन अ कंपनी ऑन दिस नेम, क्योंकि ये नाम किसी के इस्तेमाल में नहीं है पहले। So you should think like this before finalizing your name, before thinking about name। आपको पहले सोचना चाहिए, फिर उसके सिनोनिम्स पॉसिबल ढूंढ के उसकी डोमेन वगैरह आपको चेक कर लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप इसमें कुछ मतलब नेम फाइनल करो। सो इस तरह से करेंगे तो आपका ब्रांड नेम वाकई ही जबरदस्त किस्म का होगा। यू शुड थिंक एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। सो अब सब लोग क्या करें, इस पर्सपेक्टिव से अपने अपने ब्रांड नेम सोच सकते हैं और फिर उनको फाइनलाइज कर सकते हैं।